गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 के गणित का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मछली उछली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अभी। मछली उछली। गहरे समुंदर में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान के लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ बच्चों के बनाए मछलियों के कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तो मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मछली के चित्र बच्चों ने बनाए हुए हैं। एक नवेता कक्षा 1 ने बनाया है, एक माया कक्षा 4 ने बनाया है। तो आप वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करके मछली को बनाने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये हो गया वर्ग और ये होगी त्रिभुज। यहाँ पे जैसे मछली की आँख लगा सकते हो आप। और इसी तरह से आप दोबारा पीछे की साइड भी कोई ना कोई मछली की आकृति ट्राई कर सकते हैं आप बनाने के लिए, या 1 से ज़्यादा त्रिभुज भी आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, मछली आप भी कोशिश कीजिए ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिज़ाइन ढूंढो। आप देखना था अपने चारों तरफ देखो, कोई चादर होगी या कहीं दीवार पे मछली का आकृति जरूर बनी होगी, डिजाइन बना होगा। तो पढ़ लेते हैं। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लड़की दिखाई दे रही है, इसकी आंखें आपको ना बिल्कुल मछली की जैसे दिखेंगी। यहाँ पे जो ये लड़की है, देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो इस लड़की की आंखें ये कैसी हैं, बिल्कुल मछली जैसी हैं। तो चलिए, मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुना लंबी है? सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछली अंडे देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती हैं पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। ज़रा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तो आप सोचिए, अगर आपके पास आप मेज़र कर सकते हैं तो 18 मीटर कितना लंबी होगी वो। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। जैसे आपकी लंबाई है कुछ भी मान लो, उसके आपके जैसे अगर 12 बच्चे आपकी कक्षा के आपके एक के ऊपर एक खड़े हो तो देखो आप कितनी ज़्यादा लंबाई होगी। अंदाज़ा लगाओ उसका वज़न कितना होगा। तुम अभी 12 बच्चों के कुल वज़न से बहुत ज़्यादा। उसका वज़न लगभग 16,000 किलोग्राम है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपका वज़न कक्षा 5 के हिसाब से देखें तो 30 से 40 केजी के बीच में है। अगर तो आपके जैसे कितने बच्चों का वज़न मिलाएं तब 16,000 किलोग्राम होगा। तो आप कैलकुलेट करके ज़रूर बताना कमेंट में तुम्हारा वज़न किलोग्राम में कितना है। जो भी आपका वज़न आप यहाँ उसको फिल कीजिए। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वज़न लगभग 10 किलोग्राम होगा। जितना वज़न, मान लो आपका वज़न 40 केजी है, अगर आप 40 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480 किलोग्राम होगा। व्हेल शार्क का वज़न तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वज़न से लगभग कितना ज़्यादा है। तो ये भी आप जरूर कैलकुलेट करना कितना ज़्यादा होगा। अब चलते आगे बढ़ते हैं। मछली की पूँछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो मछली की पूँछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूँछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली की पहचान सकते हो? तो इनमें ये जो चित्र दिए हैं दोस्तों बच्चों, इसमें आप देखो व्हेल मछली और मछली से अलग पहचानो। ठीक है। तो मछली का स्कूल। मछली स्कूल में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। ये बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने स्कूल और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। यह एक प्रकरण संबंधी अध्याय है। तो
बच्चों को मछली और मछुआरों के संसार के बारे में समग्र दृष्टि देता है। आकार, अंदाज लगाना, बड़ी संख्याओं की समझ, आसान प्रक्रिया, चाल, कर्ज लेना देना आदि गणितीय उदाहरणों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है, जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीके से दोहराया जा सके। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। देखिए, जैसे आपको ये मछली दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली मछली, ये पहले आकार में ऐसी थी, लेकिन इसने पानी पी पी के अपना शरीर को ऐसा फुला लिया है, जिससे ये बड़ी दिखाई देगी आकार में, जिससे दूसरी मछली इससे डर जाएंगी। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। तुम भी उन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवरों को बनाने के लिए करो। यहाँ पे कुछ ना कुछ आकृतियाँ दिखाई गई हैं आपको, और नीचे ना समुद्री कुछ जीव दिखाए गए हैं। तो आप भी इन आकृतियों का प्रयोग करके समुद्री जीव बना सकते हो। समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, लाल स्नैपर, ईल। ये देखिए ईल दिखाई दे रही है आपको। तो अब नीचे चलते हैं, और भी आपको बहुत सारे समुद्री जीव दिखाई होंगे, जैसे परट मछली होगी, सीपी होगी, ऑक्टोपस। देखिए ये ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है आपको। ऑक्टोपस की बहुत सारी टांगें होती हैं, देखिए ये हैं। झींगा मछली दिखाई दे रही है आपको। ये कतल मछली होगी, जेली मछली। अगर आपके आसपास भी कोई तालाब है जिसमें मछलियाँ, तो आप वहाँ जाकर भी जानकर प्राप्त कर सकते हैं कि वो किस प्रकार की मछली है। स्क्विड होगी, जेली मछली भी है यहाँ पे, सिल्वर पम्फ्रेट, केकड़ा, ये बहुत सारी समुद्री जीव आपको दिखा रखे हैं। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? अगर जो भी आपने देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, जो भी आपने देखे हैं। मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा, मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? आप अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको समुद्र की लहरों से डर लगता है। बच्चों, आपने देखे जरूर होंगे समुद्र कहीं ना कहीं पे। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितने ऊपर उठ सकती हैं? आप लिखना कितने, मतलब 2 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, कितनी ऊंचाई तक जा सकती हैं वो। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे समुद्र में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज़ हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको, लाग बोट दिखाई गई है जो लकड़ी से बनी हुई है। ये 2 बोट हैं बच्चों, देखिए और देखिए। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा सकती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो आप मुझे बताइए 10 किलोमीटर तक इन्हें जाने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में 4 जाएगी, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे में कितनी जाएगी? 8, और आधा घंटा और चाहिए तो 2.5 घंटे में हो जाएगी 10 किलोमीटर। अंदाज़ा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। वहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा से उगता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना सूरज किस दिशा में उगता है और सूरज किस दिशा में छिपता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखो। अपना आपको दिशा ज्ञान जरूर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। वह कितनी मछलियाँ। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो। कितनी लंबी स्वाड मछली, देखो जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे कौन सा, ये स्वाड मछली है। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा सकेंगी? अगर वो 1 घंटे में जाएंगी 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितनी जाएंगी? तो 20 × 3, तो कितना हो गया बच्चों? 60। और जो आधा घंटा और बच गया उसमें 10 किलोमीटर, टोटल कितनी जाएंगी वो? 70 किलोमीटर। आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? इसको आप कैलकुलेट करके कमेंट में उत्तर ज़रूर देना बच्चों।
यहाँ पे अलग अलग मोटर बोट दिखाई गई हैं, जैसे मोटर बोट ये अलग अलग हैं। लंबी पूंछ की नाव, बड़ी मशीनी नाव जिसको आप ट्रॉलर भी बोलते हैं। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इस मछली व्यापार में बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं और समुद्र किनारों पर बहुत कम मछलियाँ रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती हैं, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि एक नाव एक घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना समय लेगी। लट्ठे की नाव, लंबी पूंछ की नाव, मोटर बोट और मशीनी नाव। लट्ठे की जो नाव है वो एक चक्कर में 20 किलो मछली पकड़ती है। लंबी पूंछ वाली 600 किलोग्राम और मोटर बोट 800 किलोग्राम और मशीनी नाव एक बार में 6000 किलोग्राम मछली पकड़ती है। और नाव की चाल, लट्ठे वाली नाव है जो वो चलती सिर्फ 4 किलोमीटर एक घंटा में, लंबी पूंछ वाली 12 किलोमीटर और मोटर बोट 20 किलोमीटर। जो मशीनी नाव हो जाती है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपके ऊपर ये तीनों प्रश्न दिखाए गए हैं, इन तीनों का आपने हल करना है और कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। इसके अलावा लाख संख्या के बारे में तुमने और क्या सुना है? 1000 की संख्या लिखो, अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? आसान है ना। अब बताना 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 10 लाख में कितने और 1 करोड़ में कितने। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी लिखो। अगर हमारे देश में, अभी हमने पढ़ा ना, हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं, तो आधी कैसी हुई? मोटर वाली। तो 2 लाख का आधा कितना होगा? 1 लाख। ठीक है। तो मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। मोटर बोट कितनी थी हमारी? 1 लाख, उसका 1/4 कितना होगा? 25,000। मशीनी नौकाएं कितनी होगी? तो आपकी बड़ी मशीनी नौकाएं होगी 25,000। शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है जो है 1 करोड़। ठीक है। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना? यह किसके लिए उपयोग में आता है? 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। तो देखिए, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ में कितनी जीरो हुई बच्चों? 7। आप भी कोशिश करना लिखने का जरूर। मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियाँ लाई हैं। मछुआरी ने चिल्ला चिल्लाकर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मिनी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपये किलो। ग्रेसी,
कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाड मछली 60 रुपये किलो। फिलोरमा छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो बेचती है। कारूथम्मा स्क्विड 50 रुपये किलो बेचती है। देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। अभ्यास का समय। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा? तो चलिए करते हैं। तो फाजिला कह रही थी वो 1200 रुपये में बेचेगी उसको। तो 1200 का आप कितने डिवाइड करोगे? 8 से। 8 से करो, 8 से इसको कट करो, कितना आएगा? 15 और ये 0। तो कितना रुपये किलो बेचा बच्चों? 150 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेचा है फाजिला ने किंगफिश मछली को। आज फ्लोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है। उसे उसके लिए कितने पैसे मिलने होंगे? 10 किलोग्राम झींगा मछली। अभी फ्लोरमा ने बोला था ना 150 रुपये किलो बेचेगी, तो 10 किलो कितने हो गए? 1500 रुपये। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपने खुद देना है यहाँ कमेंट में, तीसरे चौथे का प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का मछली बैंक। महिलाएं बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरियों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है? 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? हर एक 25 रुपये हर महीना देती है और कितनी होगी बच्चों? 20 मछुआरी ने उसकी सदस्य हैं। तो 25 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये बैंक में जमा कराती हैं। प्रति माह कितना? 500 रुपये हो गया। और 10 साल में कितना होगा? तो हर महीने 500 और एक साल में कितना हो गया बच्चों? बोलो 6,000 रुपये हो गया एक साल का। ठीक है, 500 की अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे 6,000, और 10 साल में कितना हो गया? 60,000। अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? 345 हर महीने वापस दिए, तो 345 क्या 12 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज नट्ठे की नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। तो उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? इसको भी आप 12 से डिवाइड करोगे 23,520 को, तो आपको एक महीने का पैसा निकल के आ जाएगा। पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी के साथ ले जाने के लिए खास बस भी मिल गई है। क्यों न हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं? मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो। ताज़े पानी के लिए खुदाई, हर एक की कीमत कितनी है? 3,000। और चीज़ों की संख्या कितनी है? 1। मछली सुखाने के लिए मांस की अलमारियाँ कितनी है? एक की कीमत 2,000। और कितनी चीज़ें चाहिए? 20। 20 अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 के पीछे कितने? 1, 2, 3 और 4। कितने चाहिए? 40,000 रुपये। सीमेंट की टंकी 1000 की कितनी चाहिए? 4। तो कितने हो गए? 4,000। और ट्रे और चाकू एक की कीमत कितनी है? 300। और कितनी चाहिए? 20। तो ये कितने हो जाएंगे? 6,000। और ये हो गया आपका बाल्टी, एक की कीमत 75। तो 20 की कितनी होगी? 1500। तो आप इन सभी को जोड़ के इसका कीमत का टोटल कितनी होगी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। कारखाना लगाने की कुल कीमत आप लिखना यहाँ पे। जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है, 1/3 रह जाता है। उन्होंने एक महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया।
तो 6000 को अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करो कितना रह जाएगा, 2000 किलो मछली का वजन रह जाएगा। उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मछलियाँ मिलेंगी, तो 2000 किलो उन्हें सूखी मछलियाँ मिलेंगी। फिलोरमा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। हमने ताज़ी मछली खरीदी 15 प्रति किलोग्राम, हमने सूखी मछली बेची 70 प्रति किलोग्राम। तो 70 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है 2 किलोग्राम सूखी मछली। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली का कीमत कितनी होगी, 6 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे 90। 2 किलोग्राम कितनी होगी, 2 × 70 तो कितना 140 रुपये। तो 6 किलोग्राम ताज़ी मछली सुखाने पर हम कमाएंगे 140 में है आप 90 माइनस करो कितना होगा 60। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सूखी मछली सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे, तो 2 किलो पे हमें मिल रहे हैं 60 रुपये, 1 पे हमें कितने मिलेंगे 30 की आप 1000 से मल्टीप्लाई करना तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 महीने में। वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। राशि मैंने पता लगाया कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 1500 × 2 3000 रुपये। पैकिंग और बस का किराया भी 3000 रुपये है। 1500 को 2 से गुणा करोगे वो भी 3000 रुपये है। तो उन्हें इस तरह मछलियों को सुखाने, पैकिंग और बस का मासिक खर्चा कितना होगा 6000 रुपये। फजिला कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44000 रुपये कमाएगा। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है। अपना चेक करना बच्चों और कमेंट में ज़रूर बताना, पता करो। मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। तो चलिए हमने अपना पूरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर सोल्व किया जाएगा। और आगे ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।